अपनी चकाचौंध कितनी जबरदस्त है ना। हाँ माया भी अपने रूप में हाई लेवल पे है। हाँ सोचो, वो भी अपने रूप में हाई लेवल पे पहुंची हुई है हाँ और बाप भी अपने रूप में हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है। जी बाबा। दोनों आमने सामने। जो माया का देखो, ये कलयुगी बत्तियां है। हाँ ये सारा सिस्टम, टोटल सिस्टम किससे चला हुआ है? बिजली से ना। हाँ मानो बिजली गई तो इनका क्या हाल होगा, गया सब, है ना। जो जहाँ है वही दरवाजा भी नहीं खोल पाएंगे बिजली के बिना। दरवाजा भी नहीं खोल पाएंगे, सारा फिर सिस्टम कूद कूद के नीचे तक जाएंगे हैं। ये देखो, बिजली में आज सारी दुनिया किससे चल रही है? बिजली से ना। हाँ अब जब ये एकदम से गई तो क्या होगा? जो जहाँ है वहीं पे हाँ बंद हो जाएगा। हाँ ऐसा नहीं है, इन्होंने कोई दूसरा व्यवस्था नहीं किया। हाँ क्या होगा? और वो व्यवस्था भी की कोई गारंटी है कि वो कब तक चलेगा? कोई गारंटी। है। बच्चे दुनिया का इतना पैसा खातों में भर के रखे हैं, तो क्या होगा उससे बताओ? सबके बैंक में ही रह जाएगा। सभी बोलते हैं हमने आई वेले के लिए जमा कर लिया, पर क्या होगा? आई वेले के लिए जब मिलेगा ही नहीं ना, वो किसी आपने यूज किया ना कहीं लगा, सब जपत। ये कौन जपत करेगा? कौन? सब माया जपत कर लेगी। इसलिए बोलते हैं माया अजगर है। देखो क्या बोलते हैं कि माया अजगर मुआफिक है, सब कुछ हप कर लेती है। तो इसका गायन क्या है? जैसे कि अभी वर्तमान समय में अपने बच्चे भी तो क्या सोचते हैं, कुछ ना कुछ लालच लोभों में आ जाते हैं, है ना। भले इतना रखो जितना आपके पास में काम हो जावे, बोले, है ना। पर भरपूर जमा 2 पीढ़ी तक चलने वाला रखेंगे, हैं कि मेरी 2 पीढ़ी खाएंगी, तो जाओगे, डूबोगे, पैसा भी डूबोगे और पैसा आपको लेके डूबेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि कहाँ फंसी है? धन में फंसी है। हमारी इतनी पीढ़ी खाएगी, कहाँ फंसी है? धन में फंसी है। इसलिए सतयुग बड़ा कमाल की चीज होती है। यहाँ तो देखो कलयुग में क्या हो गया, जिसके पास 10 घर होंगे उसके पास 20 घर भी हो जाएंगे, और जिसके पास छोटा सा घर होगा उसका घर भी छीन जाएगा। समझ रहे हो ना क्या होगा? अमीर बनता जा रहा है और गरीब भी बनता है। वो रोड पे आ जाता है, किसी के पास 10 घर, 12 घर, 4 घर, 5 घर, और किसी के पास एक भी घर नहीं। सतयुग में एकदम डिसिप्लिन होगा। सबके पास फिक्स एक ही घर होगा, किसी के पास 2 घर होगा ही नहीं। अरे जब काम एक से चलता है तो आप 2 का करोगे क्या? पूरी राजधानी ही अपनी होगी, डबल मंजिल ही नहीं होगी। अब मानो आप बच्चे को 1 कमरा चाहिए, आप उसको 2 कमरा किस लिए दोगे? वहाँ इतना कोई भरपूर सामान थोड़ी होगा कि 10-12 जोड़ी, या फिर आपका जितना जोड़ी कपड़ा होता है, जितनी जगह में आता है, ऐसा थोड़ी होगा। वहाँ एक ही मिरर होगा, बिस्तर भी एक ही होगा, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि रोज कपड़े बदबू मारेंगे। सब चीजों से छुटकारा। बहुत अच्छा है। वो माया भी अपने मजे ले रही है, हंस रही है, खेल रही है। ये देखो बच्चे, जो मैया का शरीर अभी ठीक नहीं है, ये आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? इतनी दवाई खाने के बाद भी अगर कोई चीज नहीं टूट रही है भीतर से, तो वो क्या है? क्योंकि माया ने, बोलते ना, कंस ने बड़ी कोशिश की, है ना, देवकी खत्म हो जावे या कृष्ण आवे ही ना। तो अभी माया भी अपनी कहाँ दूर दूर बैठ करके कोशिश कर रही है ना। बड़े अच्छे तंत्र मंत्र जंतर चल रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं, कि वो क्यों सामने आकर के तो मार नहीं सकते। क्या बोलते हो? तो मालूम है नाम पड़ जाएगा, है ना। और किसी से ये काम भी करवा नहीं सकते, मालूम है, ये भी मालूम पड़ जाएगा। तो तरीका दूसरा होता है ना। किसी को प्रॉब्लम मैया से है कि इसको कैसे निपटाया जाए, क्योंकि सबको पता है आगे का भविष्य क्या होने वाला है।
ठीक है। तो माया रावण किसी न किसी के द्वारा तो ये कार्य कराएगी ना, हाँ, तो माया भी अपना कार्य करा रही है। हम आए हैं, कुछ लेके जाएंगे, ठीक है, थोड़ा कुछ लेके जाते हैं। बाकी और सब ठीक है, हाँ, ठीक है। बिंदास रहो, खुश रहो, मजे में रहो, हंसते रहो, है ना, नाचते रहो, देखते रहो और सोचते रहो। हंसले माया हंसले, हाँ, थोड़े दिन की चांदनी है, फिर घोर अंधेरी रात है। आप बच्चों को रात्रि से क्यों नहीं डरना चाहिए, पावरफुल बनना चाहिए। रात्रि हो गई, देखो इस कलयुग की रात्रि में जब ये चकाचौंध खत्म हो जाएंगी तो माया रात्रि से डरेगी और आप ध्यानी बन करके भीतर की रोशनी को जगाओगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाहर अंधेरा है या रोशनी है। हाँ, फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला? क्यों? क्योंकि आपका भीतर का लट्टू जग गया है। हाँ, समझ में आया? आपके अंदर का लट्टू जग गया है, तो आप कहीं भी रहो, कोने में कहीं भी, लाइट हो, बत्ती हो या नहीं हो, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तो किसको पड़ेगा? जिनका सारा सिस्टम बिजली से चल रहा है। किसको फर्क पड़ेगा? जिसको सारा सिस्टम बिजली से चल रहा है। इसलिए बाप यही बोलेंगे, बच्चों बिजली पे निर्भर नहीं होना है, तो स्थिति पावरफुल रखनी है। कभी कभी बाबा मिलन में बिजली चली जाती है तो बच्चों की बुद्धि हिल जाती है। इसमें भी अपने आप बुद्धि को ठिकाने लगाना है। ऐसा नहीं बिजली चली गई फिर इधर उधर देखना शुरू किया, बिजली क्यों चली गई, बिजली को क्या अभी जाना था, बिजली का मतलब तो बाप से ज्यादा प्यार बिजली से था। हाँ, हाँ, उस घड़ी क्या सोचना चाहिए? कोई बात नहीं बाबा, ये भी ड्रामा में नूंद है और ये भी हमारी परीक्षा है, तो कोई बात नहीं, बैठो बड़ी प्यार से बाबा को देखो। वाह 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 मेरा बाबा, बिजली नहीं है तो क्या हुआ, आप तो मेरे सामने हो। ये नशा होना चाहिए। और बुद्धू बच्चे इतनी बारी बाप से मिलके संकल्प क्या चलाते हैं? क्या चलाते हैं? बिजली चली गई, बिजली अभी जानी थी, हाँ, बिजली को अभी, अरे जल्दी 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 जल्दी। आंखों का रस लेना भूल जाते हैं, वाणी का रस लेना शुरू। हाँ, वाणी के रस में नुकसान, आंखों का रस बड़ा मीठा होता है। हर स्थिति को एक्सेप्ट करना है। जब भी बाबा आते हैं तो इधर उधर देखते हैं बच्चे, इधर उधर देखते हैं। ये देखना भी बाप का डिसरिगार्ड करना है। आपको समझ में आ रहा है ना? जी, ये सबको समझाना है। जी, बाप आते हैं, बाप के सामने बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, एक दो को ताकते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, ये भी मानो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। हाँ? तो इसमें भी बाबा को क्या फील होता है? बच्चे हमारी इंसल्ट कर रहा है ना? इतना बड़ा बाबा आकर के ऐसे सोचे। खैर देखो, बाबा को तो सोचने का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपना कार्य करके चला जाएगा, पर ये बोझ भी तो हमारे ऊपर चढ़ता है ना। तो बच्चों को मैसेज जरूर देना, जब बाबा आते हैं बुद्धि को स्थिर करके बैठना चाहिए। अपने अपने साइज के साधन एकदम बंद करके बैठने चाहिए। टेलीफोन में फोटो भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि सबको मिल जाता है ना। आपका बुद्धि मतलब अगर ये सब चीजें बच्चे करते हैं तो मानो सोचो, क्या सोचो, उन बच्चों को बाप से ज्यादा प्रेम उन सब चीजों से है जिनको वो ताक रहे हैं, जिनको वो देख रहे हैं, है ना? हाँ, तो इसलिए इन बच्चों को कहना कि बाबा इस चीज के सख्त खिलाफ है, हमारे पिता की ग्लानि या इंसल्ट करेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। और अब बताओ सब ठीक है ना? ठीक है। बच्चों को भी बोलना, आप सभी अपना अपना ध्यान रखे, खुश रहे, शरीर को भी ध्यान रखे, खान पान पे विशेष ध्यान रखे। देखो दुनिया में कितना गलत खान पान है, मेजॉरिटी को हो, मेजॉरिटी इनकी हालत कैसे होगी अंतिम समय में? समुद्र आया, बहा के ले गया काट पीट के। कहाँ बम फटा, खत्म हो गई, किसी की जान निकली और किसी की नहीं निकली। ऐसा नहीं है, ये बच्चे नहीं तड़पेंगे कैसे? 5 मिनट का तड़पना भी उनको 5 जन्मों की सजा दे देता है। समझ में आ रहा है? मारो बम फटा, अब मरे नहीं, जल गए। हाँ,
तो क्या तड़पेंगे नहीं? तड़पेंगे। नहीं तड़पेंगे? तड़पेंगे। तड़पेंगे। जैसे भून भून के खाते हैं ना हाँ इसको, हाँ जानवरों को भून भून के खाते हैं ना, हाँ। तो इतना बड़ा बम का गोला भी आपको भून भून के खाएगा। है ना? भारतवासियों के लिए क्या गायन? वैसे तो ये कायदा नहीं है कि भारतवासी बच्चे गंदगी खाए, पर अब सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गया है। तो क्या क्या चलो बाहर देशों में तो बम के गोले फटेंगे, जाने दो, लेकिन अपने भारत में क्या होगा? वहां भी बम फटेगा। फटेगा। कौन सा बम? ज्वालामुखी का बम फटेगा। हाँ, जब ज्वालामुखी का बम फटता है तो अनेकों बड़े बड़े भारी आग के गोले उठ उठ करके 200 किलोमीटर की दूरी पर, हजार किलोमीटर की दूरी पर जाए गिरते हैं और वहां सब फूक देते हैं, जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो वहां प्राकृतिक रूप से बम फटेगा। समझ में आ रहा है? प्रकृति का अपना प्रकोप दिखाएगी। जहां आग का गोला गिरा तो आग लग गई, देश के देश, शहर के शहर जल गए, गांव के गांव जल गए। तो वहां पर भी तो तैयारी हो रही है ना, यहाँ पर भी तैयारी हो रही है। तो जो माया अपना रूप दिखा रही है, तो प्रकृति या परमात्मा क्या अपना रूप नहीं दिखाएगा? इसलिए बच्चों को बाबा यही संदेश देना चाहते हैं, श्रीमत प्रमाण चलना। ये जो बाप के बनकर फिर भी गंदी चीजें खाते हैं, इसका पाप तो बड़ा भयानक चढ़ेगा। ये तो यही काम हो गया है ना, सुबह को मंदिर में पूजा करूं और शाम को बाजार में गंदगी खाऊं, है ना? जो पूजा करते हुए आपको देख रहे हैं, उनके मन में आपके प्रति कितनी ऊंची भावना होगी। ये अपने बच्चों को भी बाबा संदेश दे रहे हैं, जो ब्राह्मण बनने के बाद ये सारी चीजें करते हैं। दिन में सफेद कपड़े धारी बन के घूमते हैं, फिर काम विकार, फिर अनेकों के साथ फिर काम विकार में भी जाते हैं, है ना? तो ये क्या है? इसलिए बाबा ये बोलते हैं, बच्चों ड्रामा को देखो, डबल हिंसक बनना है, अहिंसक बनना है, ठीक है ना? अभी अगर हिंसा करेंगे तो सतयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म नहीं बन पाएंगे, ठीक है? सभी बच्चों को ये संदेश देना और बढ़िया तपस्या करो। कहाँ 1 घंटा मिले, बैठो जी, याद में बैठो, वाह 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 वाह, कहाँ आए हैं, ठीक है?